जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एससीओ की बैठक में पीएम मोदी जी जिस समंदरकंद गए हैं वहां दफन है तैमूर। ये क्यों चर्चा में का विषय बना हुआ है। यहीं से हम लोग आपको बताएंगे। वनडे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसे पूछ लेते हैं कि कौन से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग या हिस्सा लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में हिस्सा लेने के लिए उज़्बेकिस्तान के समंदर शहर पहुंच गए हैं। आज दिन 16 सितंबर ओजोन दिवस भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सहयोग संगठन एससीओ की। संगठन का गठन कैसे होता है। 2001 में 6 देशों से मिलकर इसका गठन हुआ। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी जोड़ लिया गया था और अब इराक को भी सदस्य बनाया जाएगा। यह सम्मेलन 3 बार हुआ है, लेकिन उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। हमारा यह मानना है क्यों खास है समरकंद। ये बात 14वीं शताब्दी की है। समरकंद क्यों खास है। एक खूनी योद्धा के तौर पर मशहूर हुए तैमूर लंग का जन्म समरकंद में 1336 ईस्वी में हुआ था। समरकंद इलाका अब उज़्बेकिस्तान में है। अगर इतिहास के महान योद्धाओं और विजेताओं के बारे में सोचे तो चंगेज़ खान और सिकंदर महान के नाम याद आते हैं। लेकिन अगर आप मध्य एशियाई और मुस्लिम देशों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो सूची में तैमूर लंग के बिना इतिहास अधूरा माना जाता है। हम लोग देखते हैं 14वीं शताब्दी में उन्होंने युद्ध के मैदान में कई देशों को जीता। कहते हैं कि तैमूर लंग को अपने दुश्मनों के सिर काट कर जमा करने का शौक़ था। तैमूर लंग इस्लाम की तलवार विश्व विजेता के लेखक जस्टिस मोरोजी के मुताबिक वह ज़माना ऐसा था कि युद्ध बाहुबल से लड़ा जाता था, बम और बंदूकों के सहारे नहीं। ऐसा तैमूर लंग की उपलब्धि किसी को भी अचरज में डाल सकती है। कहा जाता था कि तैमूर लंग मामूली चोर था। यहीं हम लोग तैमूर लंग की थोड़ी बात कर लेते हैं। सिकंदर की तरह तैमूर लंग का जन्म भी किसी राज परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि एक साधारण परिवार में हुआ था। तैमूर लंग को एक मामूली चोर बताया जाता था जो मध्य एशिया के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों से भेड़ों की चोरी किया करता था। चंगेज़ खां की तरह तैमूर लंग के पास कोई सिपाही या सेना नहीं थी, लेकिन उन्होंने आम झगड़ालू लोगों की मदद करके सेना बना ली और अचरज से कम नहीं है। 1402 में जब तैमूर लंग ने सुल्तान बायजीद प्रथम के खिलाफ युद्ध मैदान में पैर रखा, उनके पास भारी भरकम सेना थी जिसमें अर्मीनिया से अफ़गानिस्तान और समरकंद से लेकर सर्बिया तक के सैनिक शामिल थे। बताया जाता है कि हादसे में हुए विकलांग तैमूर लंग एक विकलांग थे। वैसे अनुमान यह भी है कि इनका हादसा 1363 के करीब हुआ था, जब तैमूर लंग भाड़े के मजदूर के तौर पर खुर्रास में पड़ने वाले खानों में काम करते थे। दक्षिण अफ्रीका या अफ़गानिस्तान में स्थित एक हिस्से को आजकल मौत का रेगिस्तान कहा जाता है। एक अन्य स्रोत लगभग शत्रुता भाव रखने वाले 15वीं शताब्दी के सीरियाई इतिहास इब्न अरब शाह के मुताबिक एक भेड़ चराने वाले चरगाह ने भेड़ चुराते हुए तैमूर लंग को अपने तीर से घायल कर दिया था। चरगाहे का एक तीर तैमूर के कंधे और दूसरा तीर उनके कुल्हे पर लगा था। इतिहासकार बताते हैं कि तिरस्कारपूर्ण अंदाज में भी लिखा है कि पूरी तरह से घायल होने से तैमूर लंग की गरीबी बढ़ गई और उन्हें दुष्टता भी बढ़ गई और आक्रोश भी बढ़ गया। जन्म के समय उनका नाम तैमूर रखा गया था, लेकिन तैमूर का मतलब लोहा होता है। आगे चलकर लोग उन्हें फ़ारसी में मजाक में तैमूर ए लंगड़ा तैमूर कहने लगे। इनका मजाक इतना उड़ाया गया कि वो एक मजाक उनके अंदर घर कर गया और वो दिन प्रतिदिन
तैमूरलंग के सफ़र में उनकी शारीरिक विकलांगता आड़े नहीं आई। बताया जाता है कि स्पेनिश राजदूत क्लेविजो ने 1404 में समरकंद का दौरा किया और उन्होंने लिखा है कि सिस्तात के घुड़सवारों का सामना करते हुए तैमूरलंग घायल हुए थे। सोवियत पुरातत्वविदों ने का एक दल जिसका नेतृत्व मिखाइल गोरिसिबोव कर रहे थे ने 1941 में समरकंद स्थित तैमूरलंग ने के खूबसूरत मकबरे को खुदवाया और पाया कि वे लंगड़े थे, लेकिन 7 फुट 5 इंच का उनका शरीर कसा हुआ और ताकतवर था। कभी नहीं हुई हार। 18वीं शताब्दी के इतिहासकार एल्बर्ट गिब्बन ने भी तैमूरलंग की काफ़ी प्रशंसा की है। गिब्बन के मुताबिक तैमूरलंग की सैन्य काबिलियत को कभी स्वीकार नहीं किया और गिब्बन ने आगे भी लिखा है, जिन देशों पर उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई वहाँ भी जाने अनजाने में तैमूरलंग के जन्म, उनके चरित्र, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि उनके नाम तैमूरलंग के बारे में भी झूठी कहानियाँ प्रसारित या प्रचलित हैं। गिब्बन आगे भी कहते हैं कि लेकिन वास्तविकता में वह एक योद्धा था जो एक किसान से एशिया के सिंहासन पर काबिज हुआ। विकलांगता ने उनके रवैये और हौसले को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं पर भी विजय प्राप्त की थी। जब तैमूरलंग का 1405 में निधन हुआ था, तब चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध लिए वे रास्ते में ही थे। तब तक वे 35 वर्ष तक युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल करते रहे। मेरा या इतिहासकार का मानना है कि अभी अपनी शारीरिक दुर्बलताओं से पार पाकर विश्व विजेता बनने का ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। माना जाता है सिकंदर महान था या चंगेज़ खां की पीढ़ियाँ अभी भी चीन में मिलती हैं। बताया जाता है कि हर तीसरे घर में चंगेज़ खां की पूर्वज के वंशज विराजमान हैं, परंतु ऐसा भी मानना उचित ना हो कि चंगेज़ खान सिकंदर के तीसरे नाम का ये तैमूरलंग याद ही ना आए। माना जाता है यह एक ऐसा योद्धा था कि मामूली चोर होने के बाद भी यह पूरे एशिया पर कब्जा किए हुए था। समरकंद ये ख़ास इसलिए था। हम लोग बात कर लेते हैं SCO की बैठक में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और ईरान इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति, उज़्बेकिस्तान शवकत मिर्ज़ियोयेव राष्ट्रपति यह अपनी बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि चीन और भारत 2020 से अब तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आमना सामना होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। क्या आपको तैमूरलंग के बारे में पहले से पता था?